वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
जो आज होने जा रही है उसके मुख्य अतिथि हमारे कार्यपालक निदेशक श्री डी.के. ठाकुर साहब हमारे बीच मौजूद है। संस्था के सभी संचालक मंडल की ओर से, अध्यक्ष महोदय की ओर से और हमारे सम्मानित सदस्यों की ओर से हम आदरणीय श्री डी.के. ठाकुर जी मुख्य अतिथि का करतल ध्वनियों के साथ हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको अवगत है कि हर वर्ष की तरह आम सभा लगभग 9 बजे से प्रारंभ होती है और उसके पश्चात उसमें प्रतिभावान बच्चों का सम्मान होता है, तब तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, बैलेंस शीट की जानकारियाँ दी जाती है। इसी क्रम में कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए माननीय संस्था के अध्यक्ष बसंत कुमार जी, उपाध्यक्ष गौतम से निवेदन करता हूँ कि अतिथि महोदय और राजकुमारी सैनी जी हमारी महिला डायरेक्टर, उनके साथ सभी हमारे संचालक मंडलों से निवेदन करता हूँ कि मुख्य अतिथि के साथ माँ सरस्वती की वंदना कर दीप प्रज्वलित करें। कुछ बीमारियों के कारण वो हमारे बीच से चले गए। आशु के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
प्रतिवर्ष होती है, लेकिन आम सभा में जब परिवार के लोग, बच्चे, प्रतिभावान बच्चे और परिवार जब सम्मिलित हो जाता है तो ये संस्थान और रह करके एक परिवार हो जाती है। और ये जो गौरवमयी कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत हुई और जो ये अनवरत चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं भेल में जो कार्यरत कर्मचारी हैं और जो संस्था के सदस्य हैं, उनके बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, आगे देश की, राष्ट्र की सेवा के लिए वो अग्रसर होते हैं। हमारे प्रेजेंटेशन के बिफोर संस्था एक नज़र में स्वैच्छिक व खुली सदस्यता है। सहकारी समितियाँ संगठन में बिना किसी जाति, वर्ग, धर्म, राजनीतिक विचारधारा या भेदभाव के उन समस्त व्यक्तियों के लिए सदस्यता खुली है जिन्हें संस्था को सेवाओं का उपयोग करने की पात्रता है और जो का निर्वाह करने को तत्पर है। हमारा पहला विजन लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, दूसरा है सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, तीसरा स्वायत्तता और स्वतंत्रता, चौथा शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, पांचवा सहकारी संस्थाओं में परस्पर सहयोग, छठवा है समुदायों के प्रति निष्ठा और अभी लगभग संस्था में 5025 भेल कर्मी सदस्य। 65 में व्रतपाल जी गुप्ता के माध्यम से हुआ था। व्रतपाल जी गुप्ता को हमने, जब हमारा बोर्ड संचालक जब हमारे चयनित होकर आए थे, हमने उन्हें आमंत्रित किया था। मल्टी स्टेट में परिवर्तन हुआ 2010 में। भवन का शिलान्यास, जो आज ये भवन खड़ा है आपके समक्ष, 18/9/1989 को इसका शिलान्यास हुआ और भवन का उद्घाटन 17/2/1995 को हुआ। भवन की लागत लगभग 64 लाख रुपए आई। एटीएम भवन की लागत 1,66,000 आई। संस्था कंप्यूटरीकरण जो है 2011 में हुआ। अधिकृत अंश पूंजी 15 करोड़ तक स्वीकृत है। संस्था निर्वाचन 8/1/2017 को ये बोर्ड चुनकर आया और सम्मानित प्रतिभाएं लगभग अभी तक 12,750 प्रतिभावान बच्चों को हम सम्मानित कर चुके हैं। नेक्स्ट के लिए मैं पटेल जी से निवेदन करता हूं कि हमारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। हमने कुछ ग्राफ के माध्यम से संस्थान की उन्नति को दिखाने का प्रयत्न किया है। ये 640 रुपए से 1965 में इस संस्था की शुरुआत हुई थी। अगला है मेंबरशिप 500 रुपये प्रति मंथ है, जो रिफंडेबल है विद ब्याज से। लोन हम अभी 15 लाख रुपए तक दे रहे हैं पात्रता के अनुसार। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, जो पहले 11, 11.5 तक हुआ करता था, और 1% का इंश्योरेंस है, जिसमें अभी जैसे 14 सदस्यों की मृत्यु हुई, हमने 31 लाख रुपए जो हमने वो लगभग उन्हें माफ़ किया। उसके पश्चात हम 3 टाइप्स के लोन देते हैं, रेगुलर लोन, इमरजेंसी लोन और कंज्यूमर लोन। अब ये अगली स्लाइड है आपके सामने। लास्ट 3 वर्षों में हमारी संस्था का ग्राफ। शेयर कैपिटल जो हमारा 16-17 में था 9 करोड़ 2 लाख का, वो 17-18 में हुआ 9 करोड़ 30 लाख का, और अब 18-19 में हुआ है वो 9 करोड़ 39 लाख का। रिजर्व फंड 16-17 में 19 करोड़ का था, 66 लाख, 20 करोड़ 71 लाख, अब 22 करोड़ 56 लाख पे पहुंच चुके हैं। डिपॉजिट ऑफ मेंबर्स जो है वो करोड़ में 16-17 में 50 करोड़ 48 लाख था, 17-18 में 50 करोड़ 87 लाख था, और 18-19 में 55 करोड़ 11 लाख। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो हमने एफडीआर रखी है 16-17 में 24 करोड़ की थी, 17-18 में 17 करोड़ 33 लाख की थी, 18-19 में 15 करोड़ 52 लाख की थी। चूँकि हमने लोन वितरित किया, और अभी नाउ प्रेजेंट में हमारे पास 23 करोड़ की लगभग एफडीआर हैं पुनः। नेक्स्ट एडवांस इन जो हमने लोन दिया था 16-17 में 60 करोड़ 80 लाख, 17-18 में वो 69 लाख करोड़ 25 लाख हो गया, और अभी वो जो लोन वितरित है सदस्यों पर लगभग 18-19 में 76 करोड़ 26 लाख हो गए। अभी जो हमारे पास थ्रिफ्ट है 16-17 में 25 करोड़ 59 लाख की थी, 17-18 में 28 करोड़ 3 लाख की हुई, और अब 18-19 में 30 करोड़ 48 लाख की। एफडीज जो है मेंबरों की 16-17 में 22 करोड़ 45 लाख की थी, 17-18 में 20 करोड़ 68 लाख की थी, और 18-19 में 22 करोड़ 43 लाख की है। संस्था पर हमारे सदस्यों का विश्वास अनवरत है। एफडीओ में कभी कमी नहीं आ रही, बल्कि हम योजनाएं बंद करते हैं, उसके पश्चात पुनः लोगों का निवेदन आता है कि एफडी प्रारंभ की जाए। प्रॉफिट
जो हमारा 16-17 में 2,47,00,000 का था, 17-18 में हम 2,68,00,000 पे हैं और 18-19 में 2,47,00,000 पे। इसका मुख्य कारण है कि हमने 1% ब्याज दर अपनी घटाई है, लगभग 76 करोड़। अगर वो 68 करोड़ के हिसाब से भी आप मानते हैं तो 68 लाख रुपए का ब्याज एक प्रकार से हमने सदस्यों को रियायत दी है। ब्याज कम करना हमारा उद्देश्य है, तो 70 लाख अगर इस प्रॉफिट में जोड़ देंगे तो और ऊपर जंप चला जाएगा, इसीलिए उसको हमने जोड़ा नहीं है, 1% हमने कम किया है। हमारे शॉप की सेल है नेक्स्ट 16-17 में 93 लाख थी, 17-18 में 2,46,00,000 सॉरी जो प्रॉफिट था, और 18-19 में 5,37,000। डिविडेंड इन क्रॉस 16-17 में लगभग 90 लाख के करीब था, 17-18 में 92 लाख के करीब है, और अब 18-19 में 93 लाख के अप्रॉक्सीमेटली हम जा रहे हैं। वर्किंग इन कैपिटल पहले 90 करोड़ का था 16-17 में, 90 करोड़ 1 लाख का, 17-18 में 90 करोड़ 51 लाख, और अब 18-19 में 96 करोड़ 62 लाख के हैं। ये कुछ संस्था में जो आप सभी सम्मानित सदस्यों को उपहार वितरित किए थे, लगभग 5,000 साइकिल के करीब हमने अपने सदस्यों को वितरित किया। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अभियान जब थ्रिफ्ट ने चलाया, उसके पश्चात लगभग भोपाल में कई जगह इससे उन्होंने अपना उसको एक मतलब उससे मोटिवेट होकर के उन्होंने कई जगह साइकिल वितरित की, और इसका एक उदाहरण हैदराबाद की सोसाइटी ने भी शायद साइकिल वितरित की है, उन्होंने रेड कोट भी हमसे ही लिया। नेक्स्ट ये जो प्याऊ का उद्घाटन है, चूंकि आरओ का वाटर खरीदते थे, अब संस्था में जो डीलर्स वहाँ सप्लाई देते हैं उनसे ही निवेदन किया गया, और उन्होंने ये हमें वाटर कूलर आप प्रदान किया। धन्यवाद आप सभी को। 31/7/2019 को वो 5,025 है, पेड अप अंश पूंजी 9,30,00,000 है, कार्यशील पूंजी 96 करोड़ 65 लाख है, रक्षित निधि 9 करोड़ 28 लाख की है, सदस्य ऋण सुरक्षा 4 करोड़ 21 लाख का है, थ्रिफ्ट 30 करोड़ 73 लाख की है, फिक्स डिपॉजिट 25 करोड़ 48 लाख की है, रिकरिंग डिपॉजिट 2 करोड़ 81 लाख की है, सदस्यों का ऋण शेष 72 करोड़ 46 लाख है, संस्था कर्मचारी का ऋण शेष जो है 12,42,000 है, विनियोजन 22 करोड़ 65 लाख, दुकान क्रय वस्तु क्रय 1 करोड़ 84 लाख। मैं आदरणीय संस्था के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री बसंत कुमार जी, उपाध्यक्ष श्री गौतम मौर्य जी से कुछ देर के पश्चात वो हमारे मुख्य अतिथि को मंच पर लेकर आएंगे। पुनः मंच की व्यवस्था हम पहले व्यवस्थित कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भी चयनित हुए कुछ बच्चे IIT और उसके अलावा ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने अन्य प्रतियोगिताओं में चित्रकला, डांस, तमाम तरह के संगीत, इन सब में भी अपनी कला और कौशल का अपना परीक्षण किया है, स्थित है। उसमें आप सबका जो अटूट विश्वास इस संस्था के प्रति है, उसी के कारण ये संस्था दिन प्रतिदिन नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है। आम नागरिक उन सबके लिए भी मार्केट हमारा खुला है, और हम खुले आज जो प्रतिस्पर्धा है मार्केट में, उस प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए और कुछ एक तो नई योजनाओं का भी आप सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष कुछ घोषणा करेंगे। वो भविष्य में हम सभी सदस्यों के लिए लाभान्वित, हम उससे लाभान्वित होंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय बसंत कुमार जी, उपाध्यक्ष गौतम मौर्य जी, सत्येंद्र जी, रामनारायण जी, संजय जी, राजेश जी, सभी से आपको से निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि भेड़ बार बार कहा है आपको कि भेड़ समृद्ध होगा तो संस्था समृद्ध होगी, भेड़ की समृद्धि में हम सबकी समृद्धि है। अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि माननीय मैं आलोक वर्मा जी से निवेदन करता हूँ, मैं दिलीप गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि हिंदुत्व की पहचान है, मैं श्री रामनारायण गिरी जी से निवेदन करता हूँ
कि मुख्य अतिथि का स्वागत करें। स्वागत करें। मैं राजकुमारी सैनी हमारी संचालिका, महिला संचालिका, मैं संस्था के हमारे प्रबंधक श्री रमन सक्सेना सर, स्वागत इसीलिए है कि हमारे बीच आज आप अपने व्यस्ततम समय के इस समय में से आपने अपना समय निकाला और हमारे बीच आप छोटे से आग्रह पर आप उपस्थित हुए, क्योंकि ये प्रतिभावान बच्चे, कर्मचारी के बच्चे, ये सब आसान नहीं थे कि हम भेल के मुखिया के हाथ से उपहार लेकर अपने आप को वो प्रोत्साहित महसूस करें। अध्यक्ष महोदय संस्था के बसंत कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय अभिवादन यहाँ रखें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके अजीज, विषम परिस्थितियों में भी भेल भोपाल को नंबर 1 रखने वाले श्री विजय ठाकुर साहब, कार्यपालक निदेशक भेल भोपाल थ्रिफ्ट सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र जी, संचालिका श्रीमती राजकुमारी सैनी जी, संचालक श्री गिरी जी, श्री शुक्ला जी, श्री भीम दुर्गे जी, श्री संजय जी और थ्रिफ्ट सोसाइटी पत्रकार बंधुओं और इस देश के होनहार बच्चों, आप सभी का थ्रिफ्ट सोसाइटी के 50वीं वार्षिक आम सभा में हार्दिक स्वागत है। साथियों, 1965 में 640 रुपये में स्थापित इस महान संस्था ने आज एक नया मुकाम तय किया है। आज हम सभी थ्रिफ्ट सोसाइटी के एक इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। संस्था आज 50वीं आम सभा कर रही है। किसी भी संस्था, कोई भी संस्था जब इतना लंबा समय तय करके पूरे देश में मिसाल बन जाती है, तब निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत सारे लोगों का त्याग और तपस्या रहा होगा। आज इस अवसर पर हम सब उन सारे भूतपूर्व सदस्यों को, कर्मचारियों को और संचालकों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से थ्रिफ्ट सोसाइटी के विकास में योगदान किया है। प्रिय सदस्यों, करीब 2.5 साल पहले जिस विश्वास के साथ आपने हमें चुना, आपने हमें जो चुना था, परम पिता परमेश्वर की कृपा से, आपके सपोर्ट से जो आपने साहस दिया, हमारी टीम संस्था और सदस्य हित में नित्य नए आयाम बना रही है। शुरुआत के दिनों में मुझ पर या मेरे टीम पर जो प्रश्न उठाए गए थे, हमारी टीम ने 2.5 साल के छोटे से अंतराल में सकारात्मक काम करके उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। सबसे मुश्किल पैमाना होता है वो है ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कभी 11% हुआ करता था, आज 10% है, यानी 1% की कमी हुआ है। 1% की कमी को आपको समझना पड़ेगा। जो लोग 10 लाख का लोन लिए हुए हैं, उनको साल में 10,000 रुपया बच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों को जो लोग लोन लिए हुए हैं। इसको आपको समझना होगा। जैसा कि अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि हम लोगों ने रेट इंटरेस्ट घटाया है, लोन बढ़ाया है और प्रॉफिट मार्जिन को हम लोगों ने बना कर रखा है। प्रॉफिट मार्जिन जितना था उतने के करीब बना कर रखा है। मैं मानता हूँ सदस्यों को लाभ पहुंचाने वाले एफडी और आरडी के कई नई स्कीम भी लाया गया। हमने कुछ समय के लिए सदस्य समृद्धि योजना और 100 महीने में डबल स्कीम लाया। इन स्कीम में करीब 8 करोड़ रुपया डिपॉजिट हुआ। स्वागत करते हैं। कुछ लोग हमारे पास आए और बोले कि साहब हमारे पास अभी 30,000 या 50,000 रुपया है नहीं, जब मुझे लैपटॉप खरीदेंगे उसके बाद हम जाकर लैपटॉप का क्लेम मिलेगा। तो हमने इसके लिए भी लैपटॉप के लिए भी एक लोन की घोषणा किया है और उसमें 1 साल में वो लैपटॉप का जो आप लोन लेंगे वो आप पर दिया था। ये 9.5 और 10% वाले एफडी अभी 2021 तक चुकाने हैं। ये एक बड़ा वित्तीय बोझ है, परंतु थ्रिफ्ट ने सभी का भुगतान बिल्कुल समय पर किया है। ये फैक्टर कि आप अपने डिपॉजिटर्स का
भुगतान कैसे कर रहे हैं, कितने दिनों में करते हैं, ये थ्रिफ्ट सोसाइटी इस पर 100% खरा उतरा है। ये दर्शाता है कि थ्रिफ्ट सोसाइटी जैसी वित्तीय संस्था दिन ब दिन अंदर से मजबूत होती जा रही है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, इसके साथ चूंकि हम PHL के PMD में भी शामिल हैं, हम PHL के बहुत सारे टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि थ्रिफ्ट सोसाइटी के इतिहास में पहली बार हमें सीमेंट का ऑर्डर मिला, जो करीब करीब 1.25 करोड़ का है, 1.25 करोड़ का। और साथियों, हम और बताना चाहते हैं कि थ्रिफ्ट सोसाइटी 4.5 सालों से BHL कैंटीन, गेस्ट हाउस और कस्तूरबा कैंटीन का खाद्य सामग्रियों का सप्लाई करता है, जो बड़े ही सफलतापूर्वक से हो रहा है। थ्रिफ्ट के सप्लाई से कैंटीन की गुणवत्ता में भारी सुधार आया है तथा वित्त विभाग भी मानता है कि प्रति वर्ष कम से कम 30 से 40 लाख रुपया बचत हो रहा है। कैंटीन सप्लाई में और भी सुधार किया जा सकता है। इसके लिए BHL मैनेजमेंट और थ्रिफ्ट सोसाइटी सतत प्रयत्नशील है। अभी कुछ दिन पहले थ्रिफ्ट सोसाइटी में RO फिल्टर, वाटर कूलर लगाया गया, जिसको पूर्ण रूप से, चाहे वो मशीन का कॉस्ट हो या सिविल कॉस्ट हो, हमारे मीडिया ने उसको स्पॉन्सर किया है। साथियों, अभी आप जो आम सभा की बुक देख रहे हैं, इसको भी लेनोवो ने पूरी स्पॉन्सरशिप किया है। इसको सामान्य सदस्यगण, थ्रिफ्ट सोसाइटी की 50वीं वार्षिक आम सभा के अवसर पर हम 2 नई घोषणा करने जा रहे हैं। हम एक नई प्रकार का लोन चालू करने जा रहे हैं, जिस लोन का नाम होगा पॉकेट मनी। अभी तक 2 लोन चलते थे। एक लोन था रेगुलर लोन, एक लोन था इमरजेंसी लोन। इमरजेंसी लोन आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ता था तो आप 50,000 रुपया का लोन ले लेते थे। एक नई तरह का लोन घोषणा हो रही है, उस लोन का नाम होगा पॉकेट मनी। ये 25,000 रुपया का लोन होगा। हम सैलरी क्लास हैं, हमको कभी कभी बहुत सारे कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, छोटे मोटे अमाउंट का हमारे पास रहता नहीं है। हम कभी बाहर जाते हैं, हम भोपाल से बाहर रहते हैं तो हमको 25,000 रुपया या 10,000 20,000 का जरूरत पड़ जाता है अचानक, और हमारे पास रहता नहीं है। इन सबों के लिए हमने ये लोन चालू किया है। ये लोन मैक्सिमम पीरियड 12 महीने का रहेगा। 12 महीने में आपको इसको चुकाना होगा। 1 महीने में आप चुका सकते हैं, मिनिमम पीरियड जो है 1 महीने में चुका सकते हैं। आप जैसे ही आप लिए, अगला महीना आपको लग रहा है कि हम पैसा जमा कर सकते हैं तो आप जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 महीने का ब्याज देना होगा कम से कम। और ये ब्याज दर और जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, जो भी उस प्रचलित रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वही लागू होगा। इसके अलावा आप साल में सिर्फ 2 पॉकेट मनी ले सकते हैं। एक पॉकेट मनी आप जब जमा करते हैं तभी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथियों, ये थ्रिफ्ट सोसाइटी के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ये जो लोन है पॉकेट मनी, ये गारंटर फ्री है। इस पे किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम कुछ दिनों में एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे। आप सिंपल फॉर्म पे साइन कीजिएगा, अपना नाम जो भी उसमें फिल करना रहेगा, खाता नंबर आप फिल कीजिएगा, और आप एक पे स्लिप लगाइएगा। और पे स्लिप लगाने के बाद आप थ्रिफ्ट सोसाइटी में आपको स्वयं आना पड़ेगा, और आकर आपको तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। आपको उसी दिन उसका भुगतान होगा। साथियों, इसमें हम ये काम कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन की सुविधा हो जाए। जैसे कोई बाहर गया है, भोपाल से बाहर है, वो इसको कैसे ऑपरेट कर पाएगा, तो इसके लिए हम ऐप बना रहे हैं। इसके लिए हम जो ऑनलाइन की व्यवस्था है वो कर रहे हैं। जैसे ही ये व्यवस्था हो जाएगी आपको बता देंगे। फिलहाल हम लोग अभी हार्ड कॉपी का चलन चालू करेंगे। इसके अलावा हम ये चीज बता देना चाहते हैं कि ये जो लोन है, जो भी अगर कोई व्यक्ति, बिल्कुल इसमें क्लियर है, अगर कोई भी व्यक्ति 1 महीना के लिए डिफॉल्ट किया है, कोई भी डिफॉल्टर रहेगा तो उसको ये लोन नहीं मिलेगा, वो पॉकेट मनी के लिए पात्र नहीं होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी आदमी, जो लोग बिल्कुल अपना सारा खाता मेंटेन किए हुए हैं, सारा लोन अपना समय पे चुका रहे हैं,
ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये जो लोन है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से की जाएगी। साथियों, दूसरी घोषणा ये है, आप सबको मालूम होगा, बहुत सारे लोग शायद इससे अनभिज्ञ हैं कि जो हमारे नीचे में जो शॉप है उस शॉप में 10,000 रुपये का क्रेडिट है। मतलब आप 10,000 का सामान लीजिए, एक पर्ची भरिए, आपको 10,000 का सामान मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ में जिस तरह से क्रेडिट कार्ड होता है, नेक्स्ट मंथ में आपका जो सैलरी आता है उसमें से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो सीमा है वो 10, ये बगैर ब्याज का होता है, इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। आप सब जो सारे लोग इसको जरूर अध्ययन करें, इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। इसको हम लोग 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर रहे हैं। साथियों, हम सभी सदस्य एवं संस्था के हित के लिए कटिबद्ध हैं। ये घोषणा इसी का उदाहरण है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी कोशिश नाकाम हो सकती नहीं, कोई भी कोशिश नाकाम हो सकती नहीं। मंजिले ना भी मिले तो फासले घट जाएंगे। साथियों, हम सभी ने मिलकर भयमुक्त संस्था का निर्माण किया है, एक ऐसी संस्था का जो एक्चुअल फीडबैक का काम कर रही है। आज इस मंच के माध्यम से हम कार्यपालक निदेशक महोदय का विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल में फिफ्थ सोसाइटी को हमेशा सहयोग दिया है। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। एक भोपाल के बड़े ही मशहूर टेलर हैं, वो बड़े बड़े लोगों का, मुख्यमंत्री लोगों का मतलब कपड़ा सिलते हैं। तो एक दिन हमको बता रहे थे, बोले कि साहब के पास, आपके ईडी साहब के पास एक बार कपड़े का नाप लेने में गया था। तो जब कपड़ा का नाप ले रहा था मैं, तो मैंने ईडी साहब से पूछा कि साहब आप कपड़ा कहाँ से लेते हैं? तो ईडी साहब ने बोला कि कपड़ा मेरी एक अपनी खुद की दुकान है फिफ्थ सोसाइटी, मैं वहाँ से लेता हूँ। आदमी जो बड़ा बनता है अपने विचारों से बनता है। ऐसे सदस्य को पाकर हम लोग फिफ्थ सोसाइटी में धन्य महसूस करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मैं अपना सभी को धन्यवाद देता हूँ और अपना वक्तव्य दिनकर की कविता से खत्म करना चाहता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही लगाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर साफ सुथरा है तो उसको इमीडिएटली 25,000 मिल जाएगा। और ये बड़ी बात ये है कि ये वो लोन है, ऋण है, जो उसकी पात्रता के अनुसार जितने ऋण है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा 25,000 रुपए मैंने घोषित किया है। तो उसमें मतलब मान लो आप 10 लाख के कैटेगरी 25,000 एक्स्ट्रा हो गया। और दूसरा 20,000 की ग्रोसरी विदाउट बिना ब्याज के आपको प्रोवाइड की जाएगी। जब वो इसका मतलब जो हमने कमिटमेंट किया था कि लगभग 50,000 के करीब का एक क्रेडिट कार्ड हम की योजना लाएंगे, मतलब वो क्रेडिट कार्ड लगभग 45,000 के करीब हो गया। वो आपको सफल योजना के रूप में आपको मिल रहा है, क्योंकि 25 आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। 20 की आप जो भी वहाँ सुपर मार्केट में जो भी आपको सामान की उपलब्धता या आपको आवश्यकता होगी वो इमीडिएटली मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ नीचे के भी ये भी कंडीशन है कि नीचे में जो सदस्य ग्रोसरी लेने आएगा उसकी भी सैलरी स्लिप लेकर आता है। ऐसे ही पात्रधारी व्यक्तियों को ये सब सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं 95-96% जो हमारे पात्रधारी सदस्य हैं उन सब के लिए सुचारू रूप से प्रारंभ रहेगी। 2-4% उन लोगों के लिए जो किस्मत से या भाग्य से या फिर हो सकता है कि ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कोई विपत्ति के कारण या डिफॉल्टर कुछ जानबूझकर हुए, उन सबको ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इतना कहकर मैं अब हमारे बीच जिनको आप बेसब्री से सुनना चाहते हैं, भेल की स्थिति के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि सर कर्मचारी तो आपसे हमेशा रूबरू होता है, लेकिन इतनी संख्या में आपसे कम रूबरू हुआ है। दूसरा ये वो ऐसा अवसर हुआ है, मैं कार्यपालक निदेशक का ध्यान चाहूंगा कि ये वो अवसर होता है जब
कर्मचारी के साथ उसका परिवार और उसके बच्चे भी भेल की स्थिति को जानने के लिए व्याकुल होते हैं। ऐसी स्थिति में कि जब हमारा पूरा देश, पूरा वर्ल्ड अर्थव्यवस्था की मंदी से गुजर रहा है, उसमें संस्था और हमारा भेल और खासकर भेल भोपाल कैसे उन्नति कर रहा है, इन सब के लिए जो आप हमें उद्बोधन देने जा रहे हैं, उन सबको बेसब्री से सुनने के लिए हमारे सभी सदस्य और उनके परिवार के सदस्य आपको व्याकुल है। मैं आदरणीय कार्यपालक निदेशक और श्री डी के ठाकुर साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। 2 बार करते धन्यवाद के स्वागत। अपनी कंपनी भेल को नमन कर रहा हूँ, आपकी कंपनी भेल को नमन कर रहा हूँ। नमन करता हूँ थ्रिफ्ट सोसाइटी को, जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ और आज की आम सभा में आपके बीच मौजूद हूँ। थ्रिफ्ट सोसाइटी की उन्नति का प्रेजेंटेशन हाल ही में कमलेश नागपुरी जी ने किया, जो आपके सामने था। जब लोग मिल जाते हैं तो कोई भी संस्था किस तरीके से उन्नति करती है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं बधाई देता हूँ अपने थ्रिफ्ट सोसाइटी के अध्यक्ष एवं संचालक गणों को, जो कि बखूबी ये संस्था चला रहा है। बधाई के पात्र हैं। आदरणीय श्री वसंत कुमार जी, अध्यक्ष थ्रिफ्ट सोसाइटी, आदरणीय श्री गौतम मोरे जी, उपाध्यक्ष थ्रिफ्ट सोसाइटी, कमलेश नागपुरे जी, सचिव थ्रिफ्ट सोसाइटी, आदरणीय श्री आलोक वर्मा जी, आदरणीय श्री सत्येंद्र कुमार जी, आदरणीय श्री भीम गुरुवे जी, मैडम सैनी, आदरणीय श्री संजय गुप्ता जी, आदरणीय श्री रामनारायण गिरी जी, आदरणीय श्री शुक्ला जी, और आप सभी इस मंच के सामने बैठे हुए मेहमानगण, सदस्यगण और खासकर उन बच्चों को संबोधित करना चाहता हूं जो यहाँ मौजूद हैं। उनकी सफलता के लिए उनको बधाई देता हूँ, उनके सपनों को साकार करने के लिए अपनी तरफ से असीमित स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भेल की बात करें, एक ऐसी कंपनी भेल भोपाल की बात कर रहा हूँ जो विश्व में विख्यात है, और हाल ही में हमारे एक साथी कार्यपालक निदेशक जो रिटायर हुए थे, हम उनका रिटायरमेंट का प्रोग्राम था दिल्ली में, उन्होंने एक बात कही कि BHEL भोपाल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का एक मंदिर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्योंकि आज इस तरीके के उत्पाद जो विभिन्न उत्पाद बनते हैं, शायद मुझे याद नहीं हो सकता, आप मुझे बताएं, भारत देश में तो उसके समान की दूसरी संस्था है। और ये बात मैं दोहराना चाहूँगा कि जब लोग यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग में ग्रेजुएट इंजीनियर सुपरवाइजर या आर्टिकल आते हैं, तभी वो सपना बना लेते हैं कि मुझे ये संस्था ज्वाइन करनी है। मैं बात कर रहा हूँ कि 3rd ईयर या 4th ईयर के स्टूडेंट होते हैं, ऐसे आए कुछ मैंने सोचा था जब मैं 3rd ईयर में था मौलाना आजाद कॉलेज में, मैं यहाँ ट्रेनिंग आने आया था। आपकी मोहब्बत ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया कि आपको मैं आज संबोधित कर रहा हूँ। धन्यवाद। विपरीत परिस्थितियाँ बाजार में आज छाई हुई, आर्थिक मंदी का दौर है, बट भेल भोपाल को कम नहीं। हमें इस मंदी में, इस बाजार में अपने आप को कायम रखना आता है। BHEL भोपाल में पिछले लगातार दशक तो हो ही गया होगा कम से कम, प्रॉफिट कमाया है और आज भी प्रॉफिट में है। जब कंपनी 50 साल पुरानी हो जाती है तो नए उत्पादों की तलाश करना बहुत जरूरी है, और ऐसा ही कुछ हम कर रहे हैं। नए उत्पाद हमारे
रक्षा मंत्रालय के लिए बनाए जा रहे हैं, हमारे भारतीय रेल के लिए बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि BHEL भोपाल में थर्मल सेक्टर में एक कमी जरूर आई है, बाकी सब जो हमारे शाफ्ट हैं उनमें उन्नति होगी। और हमके जो ऑर्डर बुकिंग अभी हमने हाल ही में प्राप्त किए भारतीय रेल के लिए और ट्रांसफार्मरों के लिए, वो लाजवाब। फक्र है मुझे इस बात का कि मैं जो खेल संस्था का मुखिया हूँ, जो आपके आशीर्वाद से मेरे साथीगण जो आपके सामने बैठे हैं, दिन और रात मुझे अपना सपोर्ट प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये संस्था में संचालित कर रहा है। आइए ट्रिप की बात करते हैं, आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। मैं भी आपके समान इसी तरीके से साल में होता था, मेरे बच्चे भी यहाँ बैठा करते थे और आज के दिन का हमको इंतजार था। मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूँ, बहुत छोटी सी टाउन से आया हूँ और परिस्थितियां मैंने विपरीत अपने आप के लिए दी। मैं बच्चों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि सपना कोई आपने बना लिया तो उस सपने को छोड़िए मत। माता पिता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस बच्चे के उस सपने के लिए जो भी क्या करना पड़े जरूर कीजिए। उस बच्चे को सफलता मिलेगी, ये सुनिश्चित है। वो मेरी बच्ची भी यही थी, मेरे बच्चे भी यही थे। आज मेरी बच्ची IIT बॉम्बे के एजुकेशन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने MBA किया। आज बेटे की न्यूयॉर्क में पिछले 3 सालों से अपनी सेवा है। फक्र माता पिता होने से ये फक्र और भी बढ़ जाता है। और बच्चों को मैं हमेशा सपोर्ट करना चाहता हूँ, जो भी मुझसे बन सकता है मैं उनके लिए करने को तैयार हूँ। बहुत से यहाँ पे लोग अभी IAS ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हुए, बहुत खुशी की बात है। और अभी मैं जब मिलूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी को बताइए, आप माता पिता के बहन, आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों से, बुझी समा भी फिर जल सकती है, बुझी समा भी फिर जल सकती है और तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। मायूस होकर ही वो अपने इरादे न बदल, तेरी किस्मत कभी भी रंग बदल सकती है। थ्रिफ्ट सोसाइटी में ये सुनिश्चित है कि मैं अपने कपड़े खरीदने जाता हूँ। पता नहीं अच्छा हुआ इन्होंने और किसी से पूछा कि वो क्या करने जाते हो, कहाँ से लाते हो। कपड़े तक सीमित रहे वो ठीक है। बहुत खुशी की बात है। और मैं रेगुलर विजिटर हूँ चौक का, और प्रत्येक सदस्य को जानता हूँ जो चौक चलाता है। बहुत अच्छी संस्था है और आम आदमियों के लिए जो उसको खोल दिया गया है, ये एक और अच्छा प्रयास है। और इस कारण, इस स्टेबिलिटी के कारण ही उसकी सेल में जो वृद्धि हुई है, जो डॉक्टर के सामने यहाँ पे दिखाई दी, मैं बोलता हूँ काबिल तारीफ है। और एक सरकारी संस्थान जहाँ लोग सोचते हैं कि सही कार्य नहीं होता है, आइए हमारी थ्रिफ्ट सोसाइटी में देखिए कार्य करिए। ये बात सही है कि मैं व्यस्त रहता हूँ, बट इतना व्यस्त नहीं रहता हूँ कि मैं अपने डेली के कर्मचारी और उनके परिवार के लिए समय नहीं निकालता। बच्चों से अनुरोध यही करूँगा, अपने एजुकेशन पे पूरा ध्यान दें। वातावरण में थोड़ा दूषितपना आ गया है, बच्चे किसी और की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
इसके लिए थोड़ा सा कंट्रोल माता पिता से करना जरूरी है। बच्चे ये समझ लीजिए, यदि आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो ये सबसे आसान रास्ता है अपनी जीवन शैली को उत्तम स्तर करेगा। इससे आसान रास्ता कोई नहीं, बाकी भी रास्ते हैं, शॉर्टकट हो सकते हैं, बट वो रास्ते सीधे, ईमानदारी के और क्लीन नहीं होंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे परिवार का प्रत्येक बच्चा अपने क्षेत्र में उन्नति करे और आगे बढ़े। ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि भगवान उन्हें शक्ति दे और जो भी मदद हम लोगों से बनेगी हम उसको प्रदान करेंगे। लास्ट में एक अनुरोध और है, एक शिक्षा दे रहा हूँ छोटे बच्चों को, जो यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आज दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मेरी सीट पे भी एक बच्चा बैठा था, मैं आया, मैंने उसको आमंत्रित किया, आप बैठे रहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं बाजू में बैठता हूँ। भगवान करे वो कल सीट पे बैठने वाला बच्चा। एक और शिक्षा बच्चों के लिए ध्यान से सुनिए, बेहतर से बेहतर, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर जो यंग है और कल के एक बड़े नागरिक के देश, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। शिक्षा ही ले रहे हो तो बेहतर से बेहतर शिक्षा लीजिए, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए यदि दरिया तो समुद्र की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और यदि मिल जाए दरिया तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ ले जो पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यपालक महोदय, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन इन बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए और इन्हें सफल होने में जरूर सहायक होगा। आपका ये बड़प्पन है कि आपने छोटे से आग्रह पर संस्था के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी अनुमति दी, और आपने बताया कि प्रतिभा के कण विषम परिस्थितियों में भी अंकुरित होते हैं। उनमें से आप एक हैं, क्योंकि जब कभी आपके साथ और भी अवसरों पर हम लोग बैठे हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन का माध्यम हो या किसी भी कार्यक्रम में हो, आपने बखूबी बताया है कि जीवन में जो कुछ मिला है वो संघर्ष के दौर से मिला है, भविष्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। ऐसे हम कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे बसंत कुमार जी, उपाध्यक्ष गौतम मौर्य जी, सत्येंद्र जी और सभी संचालक महोदय और हमारी महिला संचालिका से निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि का साल सी से वो एक बार स्वागत करें। पुनः स्वागत। एक नन्ना रखा हुआ आपको भेंट कर रहे हैं संस्था की ओर से। जो आज सम्मानित होने जा रही है हमारे लिए गौरव की बात है। फर्स्ट टाइम के बच्चों को आमंत्रित करें, बच्चों तो ध्यान से अपना नाम आप सुनिएगा। किया है श्री कृष्ण कुमार पुत्र माधव पटेल, तेजी पर
माधव पटेल। राजेश शुक्ला जी के पुत्र हैं, केजी 1 में इन्होंने प्रथम रैंक। अर्चित शुक्ला। मीना। संजय कुमार मीना जी के पुत्र हैं, प्रगति मीना। धीरे धीरे एक एक करके पहले अर्चित जाएंगे, पहले अर्चित आपका है। सुहास चंद्र दास जी की पुत्री है कुमारी राजवी दास। केजी 2 में इन्होंने प्रथम रैंक प्राप्त किया है। कुमेर येलेन, प्राची येलेन उनकी पुत्री है, पहली कक्षा पहली में प्रथम रैंक प्राप्त किया है। प्राची येलेन। वैभव मीना, ऋषिकेश मीना जी के पुत्र हैं वैभव मीना। वैभव मीना। अरुण कुमार साहू जी की। ताली बजा देना कंजूस मत। कुमारी आराध्या सिंह, चौथी कक्षा चौथी। कमी है रखती है। पार्थ चौहान, आराध्य सिंह। मास्टर संदीप मालवीय जी के पुत्र हैं मास्टर। BL वर्मा जी की पुत्री है वरालिका वर्मा, कक्षा 7 की प्रथम। बेटा देखो मेरे साइड यार। प्रवीण कुमार चटक जी के पुत्र हैं मास्टर क्षितिज चटक, कक्षा 7 की प्रथम रैंक क्षितिज चटक। सबती UR सिद्धार्थ की पुत्री है कुमारी खुशबू सिद्धार्थ। फोटो अच्छा नहीं आया इसलिए। संजय कुमार सिंह जी की पुत्र हैं यश कुमार सिंह। यश कुमार सिंह। अनुज कुमार जी ऐसे लोग के पुत्र हैं, कक्षा 9 की प्रथम। श्याम स्तुति सराठे, मास्टर अनुज कुमार लोधी। पटेल की पुत्री है रूपा उपाध्याय। PK उपाध्याय जी की पुत्री है, कक्षा 10 की प्रथम। कनिका उपाध्याय। सुनील कुमार सिन्हा जी के पुत्र हैं मास्टर अंकित कुमार सिन्हा। रवि यादव जी के पुत्र हैं मास्टर यश यादव। तो जो विशेष उपलब्धि किए हैं जिनके बच्चे IIT में गए उनका जरूर एक बार बताइए, रैंक बताइए। अंकित कुमार सिन्हा सुनील सिन्हा जी के सुपुत्र हैं, ये IIT सिलेक्ट हुए हैं। IIT कक्षा 12 ऐसे विश्वास साई विश्वास प्रथम है। साई विश्वास। रेडी सर। दीक्षा सिंह BCom ऑनर्स अकाउंट्स में उन्होंने ऑनर्स प्राप्त किया है। दीक्षा सिंह
अनुषा खानम, मास्टर निवेद लोहा, सत्यनारायण लोहा के पुत्र हैं, मास्टर निवेद लोहा, कक्षा पहली सेना, बुधमा के पुत्र हैं, सेना, राजू चंद्र मास्टर मोहित कुमार, कक्षा 5वीं प्रथम, आदित्य राय, आशुतोष अनंजय विजया, इनके निशा के पुत्र हैं, आशुतोष, द्वितीय रैंक, संजना महाले, सुनील महाले जी की पुत्री हैं, संजना मानव शर्मा, पूर्वई काजदे, मानव शर्मा, हर्ष कुमार सिंह, संजय कुमार। अब एक ग्रुप वाले बच्चों का नाम पुकारा जा रहा है। अदिति शर्मा, उमेश कुमार शर्मा की पुत्री है। अदिति शर्मा स्केटिंग में प्रथम आई है ये। अदिति शर्मा प्रथम आए। बेटा इधर देखो प्लीज, इधर। यस। वैशाली पाटिल, श्री रत्नाकर, ये जूडो में, ताइक्वांडो में स्टेट खेल के अभी बेंगलोर खेल गया है, गोल्ड मेडल। द्वितीय रैंक प्राप्त किया है। सीए ने द्वितीय रैंक प्राप्त किया है। सोनाली चौरसिया, रेणुका अहिरवार, आपके अहिरवार की पुत्री है रेणुका अहिरवार, उन्होंने IIT में चयन हुआ है। रेणुका अहिरवार, रोहित सिंह अहिरवार, इनका भी IIT में चयन हुआ है। रोहित सिंह अहिरवार, अमेरिका में चयन हुआ है। रचना अहिरवार, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मास्टर लाली की पुत्र है यश राज अहिरवार, ANF प्रतियोगिता में चैंपियन रहे हैं। मास्टर अंशुमा, इनका भी IIT में चयन हुआ है। मास्टर विभांशु सिंह, JEE, मास्टर विभांशु सिंह, उनका JEE में चयन हुआ है। मास्टर पीयूष तिवारी, नंदन तिवारी जी के पुत्र हैं। मास्टर पीयूष तिवारी, IIT एडवांस, इनका चयन हुआ है। भुवनेश्वर सिंह नेता जी की पुत्री है कुमारी पूजा नेता। रोशन, अरुण कुमार सिंह जी के पुत्र हैं हर्षद सिंह रोशन। PhD चयन जर्मनी में इनका चयन हुआ है। सर सामने के शिवानी बोंडे, संजय कुमार मीना, कागज पुरस्कार मिला गया है। सर सामने हमारे सदस्य श्री विश्वकर्मा
शिव सती अमृताय मंदिर जी, अनिल प्रसन्न रणदीवी जी, मंदिर करते नहीं है अभिनंदन। अनिल प्रसन्न रणदीवी जी, कृतवासा बिस्वाल जी, अलकाश सिंह सोलंकी जी, इन्हें विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयन हुआ। ये हमारे दूसरे कर्मचारी मनीष तिवारी जी, आप सभी को आप भेल में कार्यरत होते हुए विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए चयनित हुए, जोरदार करतल लगने से, क्योंकि हमारा नारा है कि भेल है तो कल है, भविष्य है। अब हमारी कुछ अन्य प्रतिभाएं हैं, जिसको मनोज कुमार श्रीवास्तव जी की पुत्री ने आराध्य आप कर्मचारी हैं, प्रकृति चोरी, प्रमोद कुमार चोरी जी की पुत्री ने प्रकृति चोरी, प्राची बिहारी, आराध्य राम ने प्राची बिहारी, जयदीप सिंह, वंशिका सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह जी की पुत्री है वंशिका सिंह। ये प्राचीन विद्यालय संगीत गायन में ये नन्हे बच्चे रेडी सर, को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छे गायन की प्रस्तुति देती है जी। रेडी सर, श्रुति, विद्या श्रुति, सर सामने प्लीज। महक नीला, संजीव कुमार ने महक नीला, सैलवी सिंह, संतोष कुमार सिंह, सैलवी सिंह, मुबाशिर रेडी खान, सर। विकास खान के पुत्र मुबाशिर खान, ओके, ओजस्वी शर्मा, महेश गुप्ता, दित्या गुप्ता, महेश गुप्ता की है दित्या गुप्ता, ओके सर, तेजल तेजल सलमानी, तेजल सिंह, सुरेश कुमार सिंह जी की पुत्र है तेजल सिंह, तेजल सलमानी, तेजल सिंह, आइए सर सामने। नीचे डोंगरे कृष्ण डोंगरे जी के नाजिर खान, फजल खान जी के पुत्र नाजिर खान, अर्नव पाटिल, पाटिल, जगदीश तलवानी, कनक तलवानी, ये कनक तलवानी, सर सामने एक मिनट। कुणाल सिंह भुर्वे, कक्षा 9 ऋषिता मराठी, उमेश मराठी की पुत्री है ऋषिता मराठी, अश्वित गुप्ता,
इसमें हमारे फ्रीजर है। वैभव राकेश, दूसरे वैभव राकेश, सर एक मिनट। मूसा खान, वैभव राकेश राजनीति के पुत्र है। तीरंदाजी में राज्य ने भरतलाल बंचोर के पुत्र प्रखर बंचोर, शिवांश गुप्ता, बदल जी की पुत्री है नूरा। नूरा ये तीनों प्रतियोगिता में बैडमिंटन की सिंगल डबल और एक और है, उसमें ये प्रथम स्थान में आए हैं। भरत जी की स्वयं बैडमिंटन के प्लेयर है। बहुत बहुत बधाई। इसके लोधी जी के बच्चे अनुज कुमार लोधी जी का, अनुज कुमार लोधी जी ये पूर्व नाम लिए जा चुके थे शायद जिला एम्स रायपुर में है, और एक जो है भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में है। उनसे इंस्पिरेशन दिया जा सकता है बच्चों को पैदल लेने से। एक यूनिवर्सिटी सर्विस में जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे पालक अगर पिछली वर्ष के साथ श्री भीम कुमार जी धुवे को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बीच में कार्यशाला निदेशक कौन है अपने अमूल्य समय में पीछे है चार बिस्कुट की फिर आगे फिर आम हमारी बात कार्रवाई समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री ठाकुर सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BHA भोपाल ट्रेड एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष श्री बसंत कुमार सर, सोसाइटी श्री शुक्ला जी, श्री आलोक वर्मा जी, श्री रामनारायण गिरी जी, संजय गुप्ता जी संचालक, सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, दोस्तों, बहनों, प्यारे बच्चों, और आज इस कड़ी में सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहेंगे आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री डी.के. ठाकुर सर, कार्यपालक निदेशक जेल भोपाल। आपने सर अपने कीमती समय में से कुछ पल संस्था के लिए प्रदान किए और प्रतिभावान बच्चों का हौसला बढ़ाए और संस्था के कार्यक्रम की गरिमा में अनुभूति प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे BHL के डेयरी विभाग में, जिनके द्वारा BHL का शानदार सभागार में समारोह करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम फिट सोसाइटी की ओर से CISF के कमांडेंट महोदय और कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके माध्यम से द्वार से आवाजाही में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। फिट एंड ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगे सुरक्षा व्यवस्था के कारण कर्मचारियों को आभार, सभी आपूर्तिकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, जिनके योगदान से हम आप सभी को समानों में पूर्ति करते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे गवर्नमेंट कंपनी को, जिनके द्वारा भली भांति अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। हम धन्यवाद कहना चाहेंगे थ्रिफ्ट सोसाइटी के सभी अधिकारी और कर्मचारी गणों को, जिनके अथक मेहनत से संस्था की गति मिलती रही। सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष एजेंसियों का, जिनके संस्था में अभूतपूर्व सहयोग रहा, संस्था धन्यवाद अर्पित करती है, जिसके द्वारा लगातार बढ़ते कदम जोड़ रहे हैं। संस्था के फाउंडर मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने संस्था का आधार रखे हैं। कम्युनिकेशन विभाग को भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके संचार व्यवस्था के द्वारा हम आपस में जुड़े रहे। हम पेरेंट्स और इसमें बच्चों को भी बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं सलाहकार का, आलोचक का, जिनके सुलह सलाहकार की वजह से
और प्रेरणा की वजह से ये सोसाइटी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे फोटोग्राफर्स का, जिनके माध्यम से यह फोटोग्राफ ली जा रही है। हम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का इस समाधान बहुत बहुत आभार है। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद सदस्यों, पत्रकार बंधुओं, महिलाओं और भारत के भविष्य के कर्मधार छात्र छात्राओं का कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भोपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम संचालक मंडल की ओर से अपने दिवंगत संचालक श्रीमती लेडी सामंतिका जी का, जिनका पिछले वर्ष आकस्मिक निधन हो गया था, श्रद्धांजलि देता हूँ। किसी भी संस्था के लिए स्वर्ण जयंती मनाना गर्व की बात है। आज का दिन फिर सोसाइटी के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है, जब हम सभी इस महान संस्था के 50वीं वार्षिक आम सभा में भाग ले रहे हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सम्मेलन दिवस पर आप सभी सदस्यों के समक्ष मुझे अध्यक्षीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस सुनहरे अवसर पर मैं सभी संचालकों, सदस्यों एवं फिर सोसाइटी के सभी कर्मचारियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। साथियों, फिर सोसाइटी की 50वीं वार्षिक आम सभा के मौके पर मैं और मेरी टीम इन सभी लोगों को, जिन्होंने इस संस्था को एक गौरवशाली इतिहास प्रदान किया है, धन्यवाद देती है। आज इस अवसर पर सभी पूर्व के संचालकों, सदस्यों एवं कर्मचारियों को याद करना चाहूँगा, जिनके खून पसीने से ऐसी महान सहकारी संस्था को स्थापित किया है, जो पूरे भारतवर्ष में मिसाल है। आज जहाँ पूरे भारतवर्ष में सहकारिता समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगते रहे हैं, ऐसे में फिर सोसाइटी एक मात्र ऐसी सरकारी संस्था है जो वादों से दूर है। इसका श्रेय हमारे जागरूक सदस्यों, संचालकों और कर्मचारियों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ और ईमानदारी से इसको संजोया है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि सहकारिता विभाग भी हमारी संस्था को मॉडल मानता है। साथियों, पिछले 2 वर्षों में संस्था ने हर आयाम पर सकारात्मक बदलाव किए हैं। आज के 50वीं वार्षिक आम सभा में बैलेंस शीट प्रस्तुत किया जा रहा है। यह इसका सूचक है। यह दर्शाता है कि संस्था दूनी राज चौधरी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारी संस्था की उपलब्धियां संचालक मंडल के प्रभावी नीति की निर्धारण में निर्देशों के संबंधित हितों के लिए प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन भोपाल सहकारिता राज्य विभाग, राज्य सरकार सहकारिता विभाग नई दिल्ली से हर समय मिले सहयोग, दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ है। साथियों 2019-20 में हमने संस्था को आगे ले जाने के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनको आपके सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। सभी सम्मानीय सदस्यों से सहयोग अपेक्षित है। साथियों, आपके सहयोग से संस्था निरंतर आप ये विचार जो पढ़ने देगा। साथियों, आपके सहयोग से संस्था निरंतर प्रगति पर गतिशील है, पर आने वाले समय में संस्था की चुनौतियाँ भी बहुत है। मैं आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री डी.के. ठाकुर जी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने मार्गदर्शन प्रदान करके इस कार्यक्रम को प्रदान की। मैं आगे इस वक्त के दौरान संस्था की प्रगति में अमूल्य सहयोग देने के लिए माननीय सदस्यों को भेंट प्रबंधन भोपाल का, मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग का, सभी वित्तीय बैंकों का, केंद्रीय सहकारिता विभाग नई दिल्ली, संजीव ओम प्रकाश गर्ग एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट का संचालक मंडल एवं कार्यरत संचालक मंडल के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का, रेल भोपाल के सभी यूनियन अधिकारियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी व्यावसायिक संस्थानों का जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संस्था की प्रगति के सहयोगी रहे हैं, आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब आभारी हैं उन संस्था के कर्मचारियों के, रेल भोपाल के IPS विभाग का, टाइम एंड वेजेस सेक्शन, वेतन विभाग, संचार, मानव संसाधन विभाग, प्रचार एवं जनसंपर्क विभाग, नगर प्रशासन, CISF, चिकित्सा विभाग आदि का सक्रिय सहयोग हमेशा मिलता रहा है। आप सभी को सपरिवार उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। धन्यवाद। मुख्य अतिथि श्री डी.के. ठाकुर जी, मुख्य कार्यपालक निदेशक भेल भोपाल, विशेष अतिथि श्री संजय कुमार जी, CEO स्मार्ट सिटी भोपाल,
एवं श्री एम ईसादौर जी महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग भोपाल, श्री विद्यराज रंजन जी MD के द्वारा दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलित उपरांत मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथिगण के सम्मान में स्वागत उपरांत मुख्य द्वारा सभा को संबोधित किया गया। संबोधन उपरांत अतिथिगण के द्वारा सर्वप्रथम संस्था सदस्य के पुत्र और पुत्रियों को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा छात्र प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। अतिथि द्वय के प्रस्थान के उपरांत द्वितीय सत्र की कार्यवाही प्रारंभ हुई। विशेष सूची की क्रमवार विषय रखे गए उन पर सदस्यों द्वारा अंकित लेखा पत्रकों में संजीव ओम प्रकाश गर्ग के प्रस्तुत है। आज्ञाक्षक के सुझाव के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई। पालन प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। गर्ग साहब का वो स्लाइड दिखा दीजिए, संजीव गर्ग जी का, पेज क्रमांक 8 और 9। पेज क्रमांक 8-9 से आप क्रमशः स्लाइड 21 तक दिखाने का 129 रुपये 70 पैसे डिपॉजिट है हमारा 55 करोड़ 11 लाख 81,000 12 रुपये 97 पैसे और करेंट लाइबिलिटी और प्रोविजंस है हमारे 9 करोड़ 55 लाख 19,000 10 रुपये 87 पैसे। हमारे कैश इन हैंड में है 53,044 रुपये 44 पैसे। बैलेंस विद बैंक में है हमारा 16 लाख 34,000 461 रुपये 84 पैसे सेविंग्स में। इसके अलावा हमारा सातवां है 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 15 करोड़ जो एफडीज रखी हुई है बैंकों में 15 करोड़ 52,34,648 रुपये का, ये अभी 23 करोड़ की हो गई। लोन एंड एडवांस में जो हमने दिया हुआ है 8वें नंबर पर, इसी में पेज क्रमांक 10 पर 76 करोड़ 26,84,256 रुपये 42 पैसे। और फिक्स एसेट्स में हमारे पास नेट ब्लॉक में है 9वें नंबर पर 24,65,655 रुपये 23 पैसे। अदर एसेट्स में हमारे पास 10वें नंबर पर है 4,41,50,388 रुपये 61 पैसे। ऐसे टोटल मिलाकर हमारा पूरा वर्किंग कैपिटल हो गया 96,62,57,453 रुपये 54 पैसे। इसके पश्चात पेज क्रमांक 11 पर हमारी इनकम्स है 11 में 75 7,52,76,902 रुपये। अदर्स इनकम में हमारा 9,75,87,054 रुपये 55 पैसे। इसके पश्चात एक्सपेंडिचर में हमारे पास 6,26,92,036 रुपये 29 पैसे हैं। और नेट अगला है हमारा प्रॉफिट, वो हमारा प्रॉफिट है 2,47,67,430 रुपये 26 पैसे। इसके पश्चात ये जो फंड में हमने डिवाइडेशन किया है, रिजर्व फंड में हमारा 61,92,499 रुपये। रिजर्व फॉर अनसीन लॉसेस के लिए 10% है वो 24,77,000। एजुकेशन के लिए जो 1 लाख का 1% फंड देते हैं 24,02,47,700 रुपये। उसके पश्चात डिविडेंड के लिए जो राशि है वो है 93,96,830 रुपये। और आपकी जो बाकी राशि है उसमें 60 लाख रुपए मोमेंटो में, मतलब आने वाले समय में उपहार के लिए संयोजित किया गया है, संग्रहित किया गया है। और उसके पश्चात जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है 4,52,401 रुपये। नेक्स्ट है पेज क्रमांक 12 और 13 पर आपके समक्ष शेड्यूल, इसमें आपको हर एक शेड्यूल को दर्शाया गया है। शेड्यूल 1 का है पूरा। पेज क्रमांक 14 और 15 पर आप देखिए शेड्यूल 3, उसी के शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 है अदर लायबिलिटीज प्रोविजन डिपॉजिट। डिपॉजिट में मंथली हमारे पास थ्रिफ्ट का है वो 30,48,12,790 रुपये 97 पैसे। फिक्स डिपॉजिट में 22,42,43,64,172 रुपये। और रिक्रूटमेंट डिपॉजिट में 21,93,1150 रुपये। इस प्रकार डिपॉजिट में 55 करोड़ 11,81,012 रुपये 97 पैसे है। शेड्यूल 6 बैलेंस विद बैंक में हमारे पास अलग अलग रखे हुए हैं, अलग अलग बैंकों के नाम दिए हुए हैं। शेड्यूल 7 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कहाँ पैसों को किया गया है।
शेड्यूल 8 में एडवांस है, जो मेंबर्स को जो लोन बांटा गया है वो 75,95,76,104 रुपए है। और लोन को जो लोन टू मेंबर्स ग्रोसरी के लिए दिया गया है वो 8,76,349 रुपए। और लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट के लिए दिए गए 9,90,802 रुपए। कर्मचारियों को जो लोन वितरित है, लोन एम्प्लॉय का व्हीकल लोन, फेस्टिवल एडवांस, स्पेशल लोन, क्लास लोन, ऐसा मिला करके 7,76,76,84,8256 रुपए टोटल मेंबर्स को जो दिया गया है और सदस्यों को, कर्मचारियों को जो दिया गया है। पेज क्रमांक 16 पर फिक्स एसेट्स है हमारे फर्नीचर्स के, ये डिप्रिशिएट होते हैं हर साल 10%, किसी को अलग अलग पात्रता के अनुसार किया जाता है। शेड्यूल क्रमांक 10 में अदर्स एसेट्स हैं, पुस्तक आप सभी के पास है। इसके पश्चात है पेज क्रमांक 18 पर इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना दिया है मेंबर्स को, मेंबर्स लोन पे जो जितना प्राप्त किया है, एलएलपी है, इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ वेरियस लोन। इसके पश्चात शेड्यूल 12 में अदर इनकम्स है। शेड्यूल 13 में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंडेड है। और पेज क्रमांक 19 पर शेड्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इसके पश्चात पेज क्रमांक 20 पर शेड्यूल फॉर फिक्स एसेट्स और 31/3/2019 कितने पे कितने का डिप्रिसिएशन हुआ वो इस पेज पर वर्णित है। नेक्स्ट वन लीजिए प्रस्ताव क्रमांक 4, 2018-19 के शुद्ध लाभ के वितरण का अनुमोदन। संस्था को 2018-19 में 2,47,71,430 रुपए 26 पैसे का शुद्ध लाभ हुआ, जिसका वैधानिक प्रावधान वितरण करने का प्रस्ताव अनुमोदन प्रस्तुत है। 52,499 रुपए 25%। 10% आपका कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड में 2,47,000 रुपए है। लाभांश का वितरण जो अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किया जाएगा 93,96,830 रुपए का है। मेमोरेंडो 60 लाख रुपए के लिए है, बाकी किसी फंड में मन नहीं दे रहा है। बाकी जो शेष फंड बचा है 4,52,401 को कैरी फॉरवर्ड आपके नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया गया है। उसके पश्चात प्रस्ताव क्रमांक 8, 2018-19 के कंज्यूम बजट का अनुमोदन है। फिर पर ब्याज दिया गया है, फिर ब्याज आवृत्ति पर, सावधि जमा पर, अधिका विकल्प पर ब्याज दिया गया है। ये सारे आपके समक्ष हैं डिटेल्स। पेज क्रमांक 23, पेज क्रमांक 24 पर भी सभी डिटेल वर्ष 2020-21 का प्रस्तावित बजट निम्नानुसार पारित करने हेतु प्रस्तुत है। फिर पर ब्याज, संभावित ब्याज जो है 2,45 लाख। कार्य संचालन के लिए वह जो अनुमोदन के लिए आपके समक्ष रखा गया है, कार्यान्वयन व्यवस्था के लिए अनुमोदन के लिए रखा गया है। ये सभी आपके समक्ष वर्ष 2018-19 में विभिन्न फंडों से किए गए व्ययों का अनुमोदन। वर्ष 2018-19 में एपीएफएस नॉन रिफंडेबल फंड से 14 सदस्यों को 4,20,000 रुपए की राशि वितरित की गई। जो 50 रुपए वो जो 500 रुपए का एक इंटरेस्ट हम रखते हैं, उस राशि में से आपको 4,20,000 30,000 प्रति व्यक्ति दिया गया। सदस्य ऋण सुरक्षा निधि से 8 सदस्यों को ऋण 30 लाख 31 तक 30,66,000 राशि, ब्याज की राशि 16,465 रुपए, कुल राशि 30,82,548 रुपए समर्पित कर लाभान्वित किया गया। आलोच्य वर्ष में 14 सदस्यों की मृत्यु हुई, 6 सदस्यों पर कोई ऋण शेष नहीं था। 8 के थे, उन्हें माफ कर दिया गया। सदस्यों को लाभांश वितरण के लिए 1,07,12,536 रुपए का लाभांश वितरण किया गया। प्रस्ताव क्रमांक 8, संचालक मंडलों के सदस्यों के रिश्तेदार कर्मचारियों का प्रकाशन और विवरण। वो पेज क्रमांक लोन संचालकों का लोन पढ़ दे। ये है पेज क्रमांक 30 पर है आपका, संचालकों को जो लोन लिया संचालकों ने। ऐसे बहुत से संचालक भी हैं जो नील दिए, उन सबको बधाई है, बहुत बहुत तालियां उनके लिए।
ईश्वर के लोग पहले से हमेशा नील रहे। प्रस्ताव क्रमांक ये विवरण था। प्रस्ताव क्रमांक 9 में संचालक मंडल के सदस्यों पर बकाया कर्ज एवं अग्रिम विवरण का प्रकाशन, जो पेज क्रमांक 30 पे है, और पेज क्रमांक 29 पे जो है जिन 14 सदस्यों की मृत्यु हुई है उनका विवरण है। प्रस्ताव क्रमांक 10 वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षण हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति पर विचार। संस्था के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षण हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति के लिए संचालक मंडल को अधिकृत कर प्रस्तावित करना, अनुमोदित किया जाए। प्रस्ताव कार्यों के माध्यम से। प्रस्ताव क्रमांक 11 नॉन रिफंडेबल एफएएफएस फंड की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्वीकृति। वर्ष 2018-19 में 14 सदस्यों को 4,20,000 का भुगतान किया गया। नए सदस्यों से धन राशि एवं मृत सदस्यों की राशि जमा राशि 13,01,34,954 रुपये शेष राशि और 2,50,040 रुपये प्रतिपूर्ति लाभ हानि पक्षक से की गई है। अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव क्रमांक 12 में अनिवार्य अमानत एवं सादी अमानत दरों में ब्याज दरों में संशोधन पर विचार। आप सबके समक्ष हैं। आप लोग एफडी जमा करने आते हैं 3 माह तक 4.5%, 6 माह तक 5%, 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम 6.75%, 3 वर्ष से अधिक 7% और 4 वर्ष से अधिक 7.5%। विशेष योजना परिपक्वता अवधि पूर्व भुगतान लेने पर कोई ब्याज देना नहीं होगा। सदस्य की मृत्यु होने पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 6वां है 4 वर्ष पर 8% और 7 वर्ष पर 7वां है 5 वर्ष पर 8.5%। आवर्ती पर ब्याज दर 6% निर्धारित की गई है। अनुमोदन एवं पुष्टि हेतु प्रस्तावित। नेक्स्ट वन है आवर्ती सदस्य समृद्धि योजना। 4 वर्ष हेतु 8.7 आरडी जो है 8.75% और दूसरा है 5 वर्ष हेतु 9.0%। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने लेने पर कोई ब्याज, अगर परिपक्वता की अवधि की पूर्व लेते हैं तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। और प्रस्ताव क्रमांक 13 ऋण नियमों की पुष्टि करना। संचालक मंडल द्वारा सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण पर 10% ब्याज दर निर्धारित की गई है, जो दिनांक 1/4/2018 से प्रभावशील है। ऋण नियमों में समय समय पर वित्तीय और ऋण मांग के अनुसार संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय जो अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है, अनुमोदित किया जाए। और प्रस्ताव क्रमांक अंतिम है हमारा प्रस्ताव क्रमांक 14, जो मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूँ। 10,000 को 20,000 कर रहे हैं। आप लोग धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सुझाव होगा आमंत्रित। जोरदार तालियां, जितने लोग हैं उतनी तालियां बजाएंगे, हाथ अपनी ताली में दीजिए। और भैया डबल भी में बाकी डबल भी में 50 साल पूरे किए हैं, तो संस्था अपने सदस्यों को 50 साल पूरे होने पे कोई उपहार दे रही है क्या? हम उस ओर प्रयास करते हैं कि मोमेंटम में जो राशि ट्रांसफर की गई है, प्रयास कर रहे हैं कि इस 50वें वर्ष में कुछ अच्छा सा आपको उपहार मिल जाएगी। ऐसा निवेदन करता हूँ कि चर्चा जरिए से इसको विचार करता हूँ और सम्मानित सदस्य की भावना को रखते हुए हम इस पर अगले संचालक मंडल की बैठक में विचार कर कुछ न कुछ निर्णय जरूर लेंगे। ऐसे हम आश्वस्त